नहीं। तो आज हम हाजिर हुए 9th और ओ लेवल के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए। हमारा आज का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सके उनको क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, ये मेजरमेंट का लफ्ज़ थोड़ा सा हम समझने की ज़रूरत है। तो मेजर करना, आप दुकानदार के पास जा रहे हैं, आप उसको बोलेंगे भी मुझे चीनी दे, तो वो आपको कहेगा कितनी चीनी? तो आप कहेंगे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दे। तो अब ये मेजरमेंट में आ गया, आपने उसको मेजर दे दिया, आपने उसको हदूद दे दी कि कितनी मेजर करके दे दें? 2 किलो मेजर करके दे दें। इसी तरह आप जो है स्कूल में जाते हैं तो आपका पीरियड का एक ख़ास वक्त होता है, 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट। तो अब पीरियड का ड्यूरेशन मेजर है, पीरियड का ड्यूरेशन मेजर है। मैंने आपसे पूछा या किसी और ने पूछा, अबू ने पूछा कि आपका एक पीरियड कितना होता है, कितना होता है? तो आप कहेंगे हमारा एक पीरियड 40 मिनट का होता है। तो अब ये 40 मिनट उसकी मेजरमेंट है। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ को जो कि मेजर हो सके उनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे आपने लेट्स सपोज कहा कि आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकते आप कितने टेंशन में, आप कितने टेंशन में हैं, उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं है। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं थका हुआ हूँ। आपसे किसी ने पूछा आप कितने थके हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं फलाना टाइम थका हुआ, मैं 5 दफ़ा थका हुआ, मैं 10 दफ़ा थका हूँ, ये आप नहीं कह सकते। तो आपकी थकावट आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आज मैंने बहुत मेहनत की, तो किसी ने आपसे पूछा आपने कितनी मेहनत की, तो आप उसको मेजरमेंट के लिहाज से आप नहीं कह सकते कि भाई आपने कितनी जो है मेहनत की है। तो इसलिए वो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो कि मेजर हो सके उनको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी हमने टाइम की मिसाल दी थी, पीरियड के लिहाज से हमने वज़न की मिसाल दी थी। इसी तरह लेट सपोज आप डिस्टेंस को लेते हैं कि भाई यहाँ से लेकर शावर से लेकर कराची तक, शावर से लेकर कराची तक कितना किलोमीटर है या कितना मीटर है, तो आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को जो कि मेजर हो सके वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। थोड़ा सा इसको हम समझ गए, लेकिन डिफिनीशन के लिहाज से इसको पढ़ते हैं कि भाई मेजरमेंट है क्या? द कंपैरिजन of an unknown quantity with a known quantity। ये नॉन क्वांटिटी को हम यूनिट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये नॉन क्वांटिटी आपकी फिक्स होती है, ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात है। ये आपने फिक्स की होती है या किसी और ने आपके लिए फिक्स कर दी होती है। तो कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। कोई आपके पास चीनी की बोरी ले आया और आपको कहा कि इसको मेजर कर दो, इसको मेजर कर दो। तो मेजर करने का मेथड ये है, क्या करना है आप वो चीनी की बोरी आपकी अननोन क्वांटिटी क्या है? अननोन क्वांटिटी है। आपने ऐसा किया कि 5 किलो वाला जो है आप पत्थर ले आए, 5 किलो वाला पत्थर ले आए। अब 5 किलो वाला पत्थर आपने जो है तराजू के एक तरफ रखा, दूसरी तरफ आप जो है बढ़ते गए, जब बराबर हो गए आपने उस चीनी को साइड पर रख दिया। फिर बोरी से और चीनी उठाई, जब वो बराबर हो गई फिर आपने उसको, इसी तरह बोरी जब आपकी खाली हो गई तो आपको पता चला कि लेट सपोज वो बोरी इस पत्थर के लिहाज से 5 दफ़ा ज़्यादा थी। जब एक दफ़ा आपने नापा तो 1 दफ़ा हो गई, फिर 2 दफ़ा, लेट सपोज 5 दफ़ा ज़्यादा होगी। तो फिर ये आपने मेजरमेंट की, क्या किया? उस चीनी जो कि अननोन क्वांटिटी, उसको आपने कंपैरिजन उसका आप कर दिया किस चीज़ के साथ? नोन क्वांटिटी के साथ। और ये नोन क्वांटिटी आपका एक पत्थर था जो कि लेट सपोज 5 किलो का था। तो ये हो गई आपकी मेजरमेंट। तो एक और बात कि जो ये नोन क्वांटिटी है ये हमेशा फिक्स होगी। जैसे 5 किलो, अब 5 किलो की बजाय आप 1 किलो ले सकते हैं, लेकिन जब आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया अब दरमियान में आप उसको चेंज नहीं करेंगे।
आप कहेंगे भाई ये बोरी 1 किलो के लिहाज से लेट सपोज 20 दफ़ा है, तो आपका कंपैरिजन हो गया। साथ में एक और बात ये कि ये जो नॉन क्वांटिटी है, लेट सपोज इसको हम यूनिट भी कहते हैं, ये आपकी अपनी बनाई गई भी हो सकती हैं। आपको कोई पत्थर खूबसूरत लगा और आप जो है बाज़ार में लेट सपोज आप जो है आम बेचते हैं, बाज़ार में आप आम बेचते हैं, आपको एक पत्थर खूबसूरत लगा है, किसी पहाड़ पे आप विजिट कर रहे थे, एक पत्थर आपको पसंद आया, आप बाज़ार में कह रहे हैं कि इस पत्थर के लिहाज से मैं 20 रुपये बेच रहा हूँ, इस पत्थर के लिहाज से मैं 20 रुपये का बेच रहा हूँ। तो अब अगर पत्थर के लिहाज से वो 2 टाइम्स हो, कंपैरिजन के करके आप वो 2 टाइम मिलेगा तो आप 40 रुपये लेंगे, 3 टाइम मिलेगा तो आप 60 रुपीज़ लेंगे। तो इसको कहते हैं भाई कंपैरिजन और साथ में यूनिट। अब यूनिट आपका अपना, मेरा अपना, सब कुछ सबका अपना हो सकता है, लेकिन फिर इसमें मसला बनेगा, कोई अपनी यूनिट किसी का अपना होगा, किसी का अपना। तो इस वजह से इसको स्टैंडर्ड करने के लिए हमारे पास ऐसा यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको हम केजी कहते हैं। मास के लिहाज से लेट सपोज वो केजी है, टाइम के लिहाज से वो सेकंड है, और लेंथ के लिहाज से वो मीटर, किलोमीटर और ये चीज़। तो ये स्टैंडर्ड की हुई है। हमारे अपने भी हो सकते हैं यूनिट, लेकिन ऐसा ही यूनिट्स हैं जो कि फिक्स हैं। पाकिस्तान और अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ भी जाए आपका 1 केजी वही 1 केजी होगा। तो ये आपके पास यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ फिर आते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको भी नापा जा सकता है। जैसे हमने कहा मास को नापा जा सकता है, टाइम को नापा जा सकता है, लेंथ को नापा जा सकता है, लेकिन आपकी टेंशन को नापा नहीं जा सकता, आपकी भूख को नापा नहीं जा सकता। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं मैंने बहुत मेहनत की एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी एग्ज़ाम को नापा नहीं जा सकता। तो इसलिए फिजिक्स के लिहाज से वो चीज़ें जो कि नापी जा सकती हैं उनको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, वाइंड अप करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये 2 टाइप्स। नंबर 1 ये बेस क्वांटिटीज़, और नंबर 2 डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इंशाल्लाह हमारे लेक्चर नंबर 3 का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमने पढ़ा आपको ये समझ आया होगा। हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।